आज के मुख्य समाचार। नस पर हमले के आरोप में एक डॉक्टर 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। शादी न करने के कारण लड़की ने अपने मंगेतर लड़के का गला काट दिया। संसद में मिलेगी विपक्ष को दमदार आवाज, कुछ भी हो खामोश नहीं रहेंगे शत्रु। मस्जिद के लाउडस्पीकर निकले जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी विरोध करेगी। उल्लासनगर पुलिस ने एक नर्स पर हमला करने के आरोप में एक डॉक्टर और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर ने इन 2 लोगों को अपने अधीन काम करने वाली एक महिला नर्स की पिटाई और उसका मोबाइल फोन चोरी करने के लिए काम पर रखा था। आरोपी डॉक्टर को शक था कि नर्स के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं और वो उसे ब्लैकमेल करेगी। इसलिए उसने 3 लोगों को काम पर रखा जिन्होंने कथित तौर पर नर्स की पिटाई की और उसका फोन चुरा लिया। उल्लासनगर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नर्स उल्लासनगर के लाइफ केयर अस्पताल में पिछले 3 साल से काम कर रही है। वह 4 अप्रैल से छुट्टी पर थी। 10 अप्रैल को उसे एक आरोपी ने अस्पताल का कर्मचारी बनकर फोन किया और उसे अस्पताल बुलाया। जब वह अस्पताल के पास पहुंची तो डॉक्टर द्वारा काम पर रखे गए लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसका फोन छीन लिया। उल्लासनगर थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि नर्स ने 10 अप्रैल को थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ फोन चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर हमने जांच की और 2 चोरों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि डॉक्टर शहाबुद्दीन खान ने नर्स पर हमला करने के लिए उन्हें 10,000 रुपए दिए थे और यह जांचने के लिए उसका फोन छिनवाया था कि कहीं उसके पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें तो नहीं हैं। इसी के तहत आरोपी ने ऐसा किया। पुलिस ने कहा कि मामले में डॉक्टर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार किए गए 2 अन्य लोगों की पहचान सरुद्दीन खान 23 और अशरद खान 30 के रूप में हुई है। नई दिल्ली, शादी का मौका हजारों ख्वाहिशें साथ लाता है। दिल की तमाम हसरतें पूरी होती है। लोग इस दिन के लिए क्या क्या नहीं सोचते। सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, परिवार के सभी लोगों के अरमानों का पूरा होने का समय होता है शादी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शादी न करने के कारण कोई लड़की अपने मंगेतर का गला ही काट दे? जी हाँ, अभी तक आपने ऐसी वारदात शायद ही सुनी होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसी घटना हुई है जहां एक दुल्हन ने सब कुछ तय हो जाने के बाद अपने मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए बुलाई और उसका गला काट दिया। गले से खून निकलता देख वह लड़की लड़के को उसी अवस्था में छोड़ भाग गई। लड़के का नाम रामू नायडू है जो CSIR में साइंटिस्ट हैं। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। विशाखापत्तनम के चोदावरम पुलिस स्टेशन की यह घटना है। पुलिस के मुताबिक रामू नायडू की पुष्पा नाम की एक लड़की के साथ अगले महीने शादी होने वाली थी। पुष्पा को यह शादी पसंद नहीं थी। उसने रामू को मंदिर के पास वाली एक पहाड़ी पर बुलाया। जब लड़के ने उससे पूछा तो कहा सरप्राइज है। पुलिस के मुताबिक 22 साल की पुष्पा स्कूल ड्रॉप आउट है। उसने इस घटना से पहले 3 चाकू भी खरीदी थी। जब लड़का मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर आया तो कुछ देर बात करने के बाद उसके गले पर ब्लेड चला दिया। लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि लड़की का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने लड़के को बुलाया और उसके गले पर चाकू चला दिया। बाद का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है जिसमें लड़के की सफेद शर्ट खून से लथपथ है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपने पिता से इस शादी का विरोध किया था, लेकिन पिता ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में लड़की ने यह खौफनाक खेल खेला। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि लड़की का किसी अन्य लड़के से अफेयर था या नहीं और लड़की ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया था या इस साजिश में कोई और शामिल था। पुलिस इन सारे मामलों की जांच कर रही है। नई दिल्ली, शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर आसनसोल से लोकसभा का चुनाव जीतकर एक बार फिर से लोकसभा में पहुंचने में सफलता हासिल की है। अपने फिल्मी करियर की तरह ही राजनीतिक करियर में भी बिहारी बाबू ने हर भूमिका में गहरी छाप छोड़ी है। शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा की दमदार आवाज ने अगर उनके अभिनय करियर में 4 चांद लगाए तो राजनीति में भी कम काम नहीं आई। वैसे भी शत्रुघ्न सिन्हा को खुद खामोश रहना पसंद नहीं है। फिर भी पिछले कुछ समय से वे बीजेपी में अपनी आवाज को बुलंद तरीके से पेश करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हर कोई जानता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश रखना आसान नहीं है। बीजेपी छोड़ शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा और फिर तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा 12 साल राज्यसभा के और पटना साहिब से 10 साल लोकसभा के सांसद रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जहाजरानी मंत्री थे। अब देखना रोचक होगा कि अपनी दमदार आवाज को इस बार शत्रुघ्न सिन्हा विपक्ष की आवाज बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। 2016 में शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी ए नथिंग बट खामोश जारी की गई थी।
सिन्हा का जन्म पटना में 15 जुलाई 1946 को भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी सिन्हा के घर हुआ था। वह 4 भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में सबसे छोटे हैं। सिन्हा के परिवार में पढ़ाई का बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। इसी दौरान उनको फिल्मों का चस्का लग गया। उनको जल्द ही पता चल गया कि फिल्मों और अभिनय में उन्हें किसी भी और चीज से ज्यादा दिलचस्पी है। नायकों में राज कपूर शत्रुघ्न सिन्हा के आदर्श थे और वे उनकी फिल्मों को कई बार देखते और उनकी शैली की नकल करते। राज कपूर की सिगरेट पीने की अदा उनको खास पसंद आई और उन्होंने उसी तरह सिगरेट पीना शुरू किया। बाद में इस आदत को छोड़ने के लिए उनको योग की मदद लेनी पड़ी। शत्रुघ्न सिन्हा मिमिक्री में काफी अच्छे थे। ये एक ऐसी खूबी थी जिसने उन्हें अपने साथियों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। एक्टिंग में जाने के लिए अंततः शत्रुघ्न सिन्हा ने पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में प्रवेश लिया और वहां से अभिनय में डिप्लोमा किया। इस समय उनके नाम से इस संस्थान में डिप्लोमा छात्रों को एक स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके बाद वो फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मुंबई पहुंच गए। शुरू में हर किसी की तरह शत्रुघ्न सिन्हा को भी संघर्ष करना पड़ा। नए लोगों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करने वाले अनेक लोग होते हैं, जबकि उनका हौसला बढ़ाने वाले विरले मिलते हैं। जिस तरह लोगों ने अमिताभ बच्चन को अपना नाम बदलने की सलाह दी थी, वैसे लोग शत्रुघ्न सिन्हा को भी मिले थे। बहुत दुविधा में पड़े शत्रुघ्न सिन्हा को मणि कौल ने कहा कि जब काम चलेगा तो नाम भी चलेगा। इससे वे एक गहरी दुविधा से बाहर निकल आए। फिर भी उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म साजन में उनका नाम एस सिन्हा लिखा गया है। शत्रुघ्न सिन्हा को सबसे पहले देव आनंद की प्रेम पुजारी में एक पाकिस्तानी मिलिट्री अफसर की भूमिका निभाने का मौका मिला था। इसके बाद 1969 में मोहन सहगल की साजन में उन्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में छोटी भूमिका मिली। प्रेम पुजारी की रिलीज में देरी हुई, इसलिए उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म साजन थी। बाद में वह प्यार ही प्यार, बनफूल, मनमोहन देसाई की रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, सुल्तान अहमद की हीरा और विजय आनंद की ब्लैकमेल में खलनायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। उनके विलेन के किरदार इतने लोकप्रिय हुए कि हीरो से ज्यादा तालियां उनके डायलॉग पर बजती थीं। शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही हीरो बनने के लिए बेताब थे। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही ये दावा करना बहुत पसंद करते हैं कि वो फिल्म उद्योग से आए पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री थे जो पूरी तरह से केवल अपनी योग्यता के कारण मंत्री बने थे, लेकिन वास्तविकता है कि अपने कार्यकाल के दौरान वे कोई खास छाप छोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। उनको अपने कार्यालय में बहुत कम मौजूद पाया जाता था। उनसे मिलने की कोशिश करने वाले लोगों को अक्सर निराशा होती थी। स्वास्थ्य जैसे महकमे में अक्सर जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई नीतिगत फैसलों को उनकी गैर मौजूदगी के कारण टालना पड़ता था। फिल्मों की शूटिंग पर हमेशा देर से पहुंचने की अपनी आदत को शत्रुघ्न सिन्हा ने मंत्री बनने पर भी बरकरार रखा। मुंबई के महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। कई सालों से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर क्या करना है, इस पर मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नवरात्र और अन्य उत्सवों पर लाउड स्पीकर चलते हैं। मस्जिद के लाउड स्पीकर निकालने की राज ठाकरे की भूमिका का हम विरोध करते हैं। राज ठाकरे को अगर मंदिर पर भी लाउड स्पीकर लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर निकाले जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी विरोध करेगी। बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से कहा 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे ने कहा, पॉलिटिकल रैली के लिए लाउड स्पीकर लगाना है तो पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है और मस्जिदों में दिन में 5 बार नमाज के लिए लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है। इसके लिए कुछ नियम कानून है या नहीं, इनको रोज कौन इजाजत देता है? आज तक सब लोग यह बातें बर्दाश्त करते आए हैं, अब बहुत हो चुका है। लोगों को समझ जाना चाहिए, खास तौर से मुस्लिम समाज को, यह कोई मामला धार्मिक नहीं है, सामाजिक मसला है और इस पर अब फैसला लेना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।